हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूकेएम साइंस एकेडमी। सो देखो बच्चों, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। बच्चों हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड कीटोन्स और जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। अब बच्चों जो है इसमें ध्यान देना है कि हम जो है वन बाय वन करके जो है वो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको इसमें बच्चों समझना जनरली ये है कि रिएक्शन में हम जो है वो कौन सा रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम जो है वो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट का जो है वो कौन सा काम है, रिएक्शन का नाम क्या है, उसमें क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, हमको चेंजेस क्या करने हैं। तो ये सब बच्चों अगर आप जो है वो ध्यान देखो तो ईजिली आपको जो है सब रिएक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन। हमको किसका प्रिपरेशन पढ़ना है? एल्डिहाइड्स का पढ़ना है, कीटोन्स का पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पढ़ना है। सो इस चैप्टर में अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे बच्चों, तो आप जो है उसमें ध्यान ये देना कि पहले हम जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स का और फिर हम पढ़ते हैं जो है कीटोन्स का एंड लास्ट में जो है वो हम लेते हैं जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो प्रिपरेशन है वो टेक्स्ट बुक में हमको जो है वो एक साथ दिया हुआ है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो सेपरेटली अलग से हमको जो है वो दिया हुआ है। तो अब हम जो है एक एक करके जो है प्रिपरेशन देखते हैं। अब बच्चों एक बार ध्यान देना कि आप जो है वो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जो है वो अल्कोहल्स फिनॉल्स का जो वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टी वाला, उसको आप प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको हमने यूज़ किया था अल्कोहल फिनॉल्स में एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। आज हमको सेम रिएक्शन को यूज़ करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में, मतलब हम अल्कोहल से हम बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। तो आप एक बार वो रिएक्शन जो है वो देख सकते हो जो है वो चैप्टर 11 का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारा इसमें जो पहला हमारा जो मेथड जो है वो होता है एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर करने का, वो है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन। किसका हमको ऑक्सीडेशन करना है? हमको ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल्स का। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला मेथड है बनाने का, प्रिपेयर करने का, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो है बच्चों देखो हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लेसन नंबर 11 में, अल्कोहल फिनॉल्स वाले चैप्टर में। आप जो है जस्ट एक बार इसको जो है वो रिकॉल करना, मैं आपको इसको जो है वो रिकॉल करवा देता हूँ। आपको जो है इसमें ध्यान जो है बच्चों ये देना है कि जब हम जो है वो किसी भी अल्कोहल को, जैसे हम पहले हम मान लेते हैं जो है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों, हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? RCH2OH होता है। ये हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल। आप ये फॉर्मूला ध्यान देना, सिंगल अगर हमने यहाँ पे R लिखा है तो वो जो है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है इसको हमको जो है वो ऑक्सीडाइज करना है। क्या करेंगे हम लोग? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। बच्चों आप ध्यान देना है कि हमको इसको जो है वो ऑक्सीडाइज करने के लिए जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का जो है यूज़ करना होता है, या उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखो अब इसमें हमारा जो पहला सबसे आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग भी आता है, वीक भी आता है। अगर आप जो है वो अल्कोहल को ट्रीट करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग है, सो पहले वो रिएजेंट क्या करता है? अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स में एंड देन फिर एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है सब्सिक्वेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। मतलब अगर आप जो है वो अल्कोहल का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो तो वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो अल्कोहल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आप जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेते हो तो वो क्या करता है जो है वो एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करता है कि तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं करता। जैसे देखो अगर हम जो है वो एल्डिहाइड के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम पहले एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पर लेना पड़ता है कंपाउंड होता है बच्चों जिसका नाम होता है PCC। PCC का जो है वो पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आप जो एक बार टेक्स्ट बुक में देखना, मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो लिख भी देता हूँ कि जो PCC होता है बच्चों वो क्या होता है? वो जो है वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये जो है वो एक माइल्ड, या हम बोल सकते हैं ये जो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका हम जब रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से तो हमारा ये जो अल्कोहल होता है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो है वो एल्डिहाइड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो है वो एल्डिहाइड्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे प्रोसेस ध्यान देना है कि जब भी आपको जो है वो ऑक्सीडेशन करना है तो थोड़ा सा आपको जो ऑक्सीडेशन का मीनिंग है वो समझना है। अगर आपने जो है बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो हम बच्चों एक पॉइंट जो है इसमें रिकॉल करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में से जो है वो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो वो जो है प्रोसेस बच्चों क्या होता है? जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। या हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो बच्चे वो भी हमारा क्या होता है? जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो हम जो है यहाँ पे सिंपली जो ऑक्सीडेशन का मीनिंग है वो जो है यहाँ से हम मतलब कि ऐसा रिकॉल करेंगे
कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों उसका मीनिंग क्या होगा, रिमूवल ऑफ जो है वो हाइड्रोजन होगा, या अब हो सकता हो कि 2 हाइड्रोजन एटम को हम जो है रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अल्कोहल्स में से हमको जो है वो कहाँ से 2 H निकालना है ताकि वो जो है एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक H निकालना है अल्कोहल का, OH का जो एक H है आपको ये बच्चों ये एक वो रिमूव करना है, और एक आपको H रिमूव करना है उस कार्बन से जिस कार्बन से OH जो है वो जुड़ा है। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, आपको जब भी ऑक्सीडेशन करना है तो आपको एक हाइड्रोजन निकालना है ऑक्सीजन से, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो आपको निकालना है उस कार्बन से जिससे वो OH जो है वो अटैच्ड। इट मीन्स कि आप जिस OH से निकालोगे हाइड्रोजन उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या निकाल लोगे, जो है वो H निकाल लोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक H कम हो जाएगा और यहाँ पे एक H जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH, और ये हमारा हो जाएगा O, दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा जो है वो CHO। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि हमको जो है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में जो है कन्वर्ट कर लेना होगा, या इसको हम कर सकते हैं। तो जो ऐसा जो है रिमूवल तभी होगा जब यहाँ पे क्या आएगा, जो है वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आएगा। आप सपोज बच्चों अगर आपके पास जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नहीं है तो हम जो है वो ऑप्शन में दूसरा एजेंट भी यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं, हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आप देखना हमारा जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो हमारा क्या होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है। हम जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, जो है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है जो है एल्डिहाइड्स में। बच्चों हमारे पास ये भी अगर जो है वो नहीं है तो हम जो है वो थर्ड हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं कॉपर, और हम साथ में इसके जो है वो हीट भी यूज़ करेंगे। अगर हम जो है कॉपर का यूज़ करते हैं तो इजीली 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन बच्चों अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो हम फोर्थ ऑप्शन में जो है वो यूज़ करते हैं CrO3, जिसका बच्चों नाम होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये जो है वो क्रोमिक एनहाइड्राइड है, जो कि जो है वो क्रोमिक एसिड का जो है वो एक एनहाइड्राइड है। तो हम क्रोमिक एनहाइड्राइड को भी यूज़ करके जो है क्या बना सकते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये PCC, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर हीट और CrO3 सबका काम यही है, रिमूवल ऑफ H2। एक H कहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन से। बच्चों जो सेकेंड H होगा वो रिमूव होगा जो है वो हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हम जो है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर पाएंगे जो है वो एल्डिहाइड्स में। अब ध्यान दें ये सब जो है वो एक वीक या हम बोल सकते हैं कि माइल्ड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। बच्चों ध्यान देना, इसके अलावा यहाँ पे हम जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक सोल्यूशन उसका यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी K2Cr2O7 एसिडिक सोल्यूशन वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, Na2Cr2O7। ये सब बहुत सारे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हमको जो है वो इसको एल्डिहाइड तक ही रोकना है तो हम जो है थोड़ा सा वीक का यूज़ करेंगे। बट आप ध्यान देना कि अगर हमारे पास ये सब भी नहीं है तो हम जो है वो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अगेन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं KMnO4। और बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है H+। स्टूडेंट्स H+ का मतलब होता है कि हमने एसिडिक सोल्यूशन जो है वो लिया है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों जो है वो नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका जो है वो K2Cr2O7, और हमने यहाँ पे लिखा है H+। हमें सारे सोल्यूशंस को जो है यूज़ कर लेंगे, सबका काम सेम है, जो है वो H2 का रिमूवल करना, हाइड्रोजन का रिमूवल करना, और H रिमूव होके बच्चों क्या बन जाएगा, H2 रिमूव होके अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कर सकते हैं। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो आपको। तो ये आपको ये जो है जनरल रिएक्शन जो है मेनली नोट करना है कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग जो है वो यहाँ पे क्या होता है। अब देखो बच्चों इसमें अगर हम जो है वो सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि सर अगर हमको एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा पूरा CH2OH होता है अल्कोहल का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो है वो RCHO में। और आप यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि हम जो है 1 डिग्री अल्कोहल के अलावा जो है वो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जब 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है बच्चों, और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा, उससे जो है वो कीटोन बनेगा। ध्यान देना 1 डिग्री जो अल्कोहल है, मैं इसको अलग से ही अगर लिख दूँ तो अब ध्यान देना कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा वो क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड। और अगर हमने जो है यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया है 2 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ RCHR, और बच्चों ये हमारा है OH, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, एरो लगा दिया। एरो लगा के हमने जो है ऊपर के सारे रिएजेंट्स हमने जो है वो सेम लिखे हैं। तो आपको ध्यान देना यहाँ भी क्या होगा, एक हमारा जो H होगा वो रिमूव होगा ऑक्सीजन से, जो दूसरा H होगा वो रिमूव होता है जो है वो इससे। तो हम बोल सकते हैं कि ईजिली हमारे यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन्स में। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक H निकालेंगे तो ये बच जाएगा C, इन दोनों R में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और ये जो हमारा ऑक्सीजन होगा
ये जो है क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ये दोनों में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और हम बोल सकते हैं यहाँ से दोनों ये जो है वो H2 निकल गया। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पे जो है वो इन दोनों एटम से जो H निकला, दोनों जो H2 निकला वो कहाँ गया। तो अब बच्चों ध्यान देना कि जितने भी हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए हैं, ये जो है वो प्रोसेस में इसके मैकेनिज्म में आप देखोगे तो वो रिलीज़ करते हैं एक नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, जो एक फ्री ऑक्सीजन होता है, वो इन दोनों ही जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है प्रोसेस में, एक जो है वो H2O फॉर्म करता है। और जनरली हमारा जो H2O होता है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है, इसलिए जो है हम इसको नहीं लिखते, या उसको हम जो है वो लिख भी सकते हैं। तो आप ये पॉइंट जो है वो ध्यान देना कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, वाटर बाहर हो जाएगा। और अगर आप जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को, अगर हमने जो है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज किया तो हमारा जो है यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे कीटोन जो है इजीली फॉर्म हो जाता है। ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान देना इतना। ओके, क्लियर सबको इतना पॉइंट। तो बच्चों इस तरह से हम जो है इसका एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है वो प्रोसेस समझ सकते हैं। देखो अब अगर मैं आपको इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो हम एग्जांपल्स भी जो है इसका सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको एक बार जो है वो नोट करो, फिर हम देते हैं इसका एग्जाम्पल। ये बच्चों इसका जनरल रिएक्शन है, इसको आप जो है वो नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम इसका जो है वो एग्जाम्पल करते हैं ऑक्सीडेशन का, अल्कोहल्स का। अब बस यहाँ पे जो है वो बताते जाना कि जो है कैसे सॉल्व होगा। हमको ध्यान देना है कि प्रोसेस में जो है वो हमको ऑलवेज हमने जो सीखा है हमको बच्चों वही करना है। हमको जो है क्या करना है, रिमूवल ऑफ H2 करना है। अब कैसे करेंगे वो आप देखना। तो अब बच्चों देखो हमने यहाँ पे जो है वो पहले हमने जो R लिखा था उसको बताओ हमने बच्चों क्या लिख दिया, जो है वो उसको हमने लिख दिया जो है CH3। तो हमारा ये क्या होगा, जो है अल्कोहल हो गया। अगर जो बच्चों आप इस अल्कोहल को जो है मिक्स करते हो PCC के साथ, तो आप ध्यान देना कि अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा एक H होगा वो कहाँ से रिमूव होगा, O से रिमूव होगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो कहाँ से जाएगा, कार्बन से जो है वो जाएगा। तो आप देखना है कि जब ये दोनों H जाएगा तो अगर हम यहाँ से एक H कम करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा, और यहाँ से एक H कम करेंगे तो क्या बच जाएगा, O बच जाएगा, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और बच्चों इसी को जो है वो हम लिख सकते हैं HCHO, या बच्चों इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे ओपन करके तो हम लिख सकते हैं H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम H लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो अल्कोहल है इसको हमने बोला है मिथाइल अल्कोहल, ये इसका जो है कॉमन नेम है। अगर आप इसका जो है वो आईयूपैक नेम लिखोगे तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। और ये हमारा जो एल्डिहाइड बना हुआ है जो है वो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है फर्स्ट एल्डिहाइड है जिसको बच्चों हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। या अगर इसका हम आईयूपैक करेंगे तो इसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, मिथेनॉल बोल सकते हैं। तो अब बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू द मिथेनॉल। तो आप ध्यान देना कि मिथेनॉल का मतलब कि हमको अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, मिथेनॉल मतलब कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे, हम H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो बच्चों इसका अगर हम जो है दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इसी तरह से सिमिलरली आप जो है वो हमने यहाँ पे लिया CH3, आप यहाँ पे इथाइल ले सकते हो, मिथाइल, आप यहाँ पे N प्रोपाइल ले सकते हो, आप यहाँ पे N ब्यूटाइल, N पेंटाइल, N हेक्साइल। देन इसके बाद आप जो है साइड चेन्स बढ़ाओगे तो आप जो है वो आइसोप्रोपाइल ले सकते हो, आप जो है वो टर्ट मतलब ब्यूटाइल ले सकते हो। ऐसा बहुत सारे जो है अल्कोहल्स को ले सकते हो। एंड इसके अलावा आप जो है कीटोन्स में भी अगर जाओगे तो आप जो है पहले एसीटोन ले सकते हो, इसके अलावा जो है वो ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ऐसे बहुत सारे जो है कीटोन्स को ले सकते हो। आपको सब में बस बेसिकली यही करना है कि आपको H2 जो है रिमूव करना है, एक H आपको रिमूव कर लेना है जो है वो ऑक्सीजन से, एंड देन आपका जो सेकेंड हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा जो है वो कार्बन से। तो ईजिली आपका देखोगे कि कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि चलो देखो ये हमारा क्या है, CH3 CH2 और हमारा ये है OH, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इसका जो नाम है बच्चों वो क्या है, वो है इथाइल अल्कोहल, या इसको हम जो है वो बोल सकते हैं इथेनॉल। तो हमारा जो इथाइल अल्कोहल होगा, जो इथेनॉल होगा, अभी हमने यहाँ पे यूज किया PCC, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं PCC। एंड सपोज अगर हमारे पास जो है PCC नहीं है तो हम बच्चों यहाँ पे यूज कर सकते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये भी वही सेम काम करेगा जो कि PCC काम करता है। तो क्या करेगा बताओ, जैसा हमने अभी जो है वो डिस्कस किया था कि यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक H जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या होगा, एक H रिमूव होगा। और H रिमूव होने के बाद हम बच्चों यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो CH3 है बेटा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ आगे हमारा ये जो H था ये एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH,
और यहाँ से भी एक H कम होगा तो ये क्या बच जाएगा, O बच जाएगा, और C और O दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। देखो इसको हम बोल सकते हैं CHO। तो इसी को अगर हम लिखेंगे बेटर वे में डायरेक्ट तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3CHO। और ये भी जो है एक एल्डिहाइड है जिसका नाम जो है होता है एसिटल्डिहाइड। नाम क्या होगा बच्चों इसका, एसिटल्डिहाइड। या हम जो है इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 2 कार्बन एटम है तो इसको हम जो है वो इथेनॉल बोल सकते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनल। तो आपको ध्यान देना है कि हमको अल्कोहल से किस में कन्वर्ट करना है, जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेना है। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट अगर इसका देखें एग्जाम्पल, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम जो है यहाँ पे ले लेंगे जो है तीसरा। देखो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2 और हमारा ये है CH3, ये हमारा है OH। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या थे बताओ, 1 डिग्री थे। ये भी कौन था हमारा, 1 डिग्री था। एक्चुअली ये 1 डिग्री नहीं होता है, इसको हम सुपर मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, बट 1 डिग्री है, आप इसको तो नहीं बोल सकते, हमारा 1 डिग्री है। ये देखो हमने जो अल्कोहल लिया है ये हमारा 2 डिग्री है। एंड बच्चों 2 डिग्री का मतलब ये होता है कि हमको जो है देखो यहाँ पे एक H कहाँ से रिमूव कर लेना है, एक H अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो दूसरा H हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अगर हमने ये दोनों H अगर हमने रिमूव किया तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा। अभी ये काम बच्चों कब होगा, जब यहाँ पे हम लेंगे रिएजेंट। तो हम अगेन यहाँ पे बच्चों क्या ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं। तो अब एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, देखो तो ये जो CH3 है इस पर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और ये जो डाउनवर्ड यहाँ पे नीचे CH3 यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों आपको ध्यान इसमें देना है कि ये जो हमारा H था यहाँ से वो कम हो गया, और आगे वाला O भी H क्या हो गया, चला गया, तो ये बच गया O। दोनों कर लेंगे डबल बॉन्ड। यहाँ तो हमको दिख जा रहा है कि डबल बॉन्ड क्या बन गया, कीटोन बन गया। इसी को बच्चों को थोड़ा अगर रोटेट करके प्रॉपर वे में लिखेंगे जिससे आपको डाउट नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या है, कीटोन है, जिसको बच्चों हम कॉमन वे में क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम जो है आयोपेक करेंगे तो इसको हम प्रोपेन 2-ओन बोल सकते हैं। और ये हमारा जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम होता है IPA। जो IPA का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या अगर हम इसका जो है आयोपेक करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं जो है वो प्रोपेन 2-ऑल। तो आप नेमिंग का सेक्शन ध्यान देना, आप जो है सभी कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो कर सकते हो। अब देखो बच्चों, इसके अलावा अगर हम जो है कुछ एक आध और एग्जांपल देखें तो आप जो है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सिंपली यहाँ पे जैसे सपोज अगर हमने जो है यहाँ पे ले लिया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना हुआ जो है ऑक्सीडाइज करके, आप सपोज यहाँ पे आपने जो है PCC ही ले लिया, या आपने अभी चलो हमने PCC यूज़ किया तो अभी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड। बच्चों आप ध्यान देना कि अगेन यहाँ पे जो है वो सेम वही चीज़ होने वाला है कि एक H जो है वो यहाँ से रिमूव होगा, और जो सेकेंड H होगा वो जो है वो यहाँ से रिमूव होगा। और हम दोनों H रिमूव करेंगे तो अब देखो जो रिमेनिंग ग्रुप्स बचे हैं उनको लिखो आप। तो ये रिंग जो है वो चेंज नहीं होगा, रिंग एज इट इज़ रहेगा। एंड बच्चों यहाँ से एक H जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, CH, और वहाँ से जाएगा तो क्या बच जाएगा O। दोनों आपस में कर लेंगे डबल बॉन्ड, तो ये हमारा जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, CHO। और जो ये एल्डिहाइड बनेगा ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा जिसका हम नाम बच्चों बोल देंगे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड यहाँ पे जो है वो बन सकता है। सपोज अगर हमने यहाँ पे जो है दूसरा एग्जाम्पल, अभी ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल जिससे हमने क्या बना लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब अगर हम एक एरोमेटिक कीटोन्स का भी एग्जाम्पल लेंगे तो हम जो है यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया और हमने लिखा CH3OH और हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। अब सपोज हमने यहाँ पे ले लिया CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों हमको अगेन वही क्या करना है, हमको एक H यहाँ से रिमूव कर देना है और एक H यहाँ से, क्योंकि सब ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा, रिंग जो रहेगा वो तो जो है वो चेंज नहीं होगा, हाँ, और ये जो कार्बन है वो भी एज इट इज रहेगा। डाउनवर्ड में जो CH3 है वो भी मेंटेन रहेगा, हाँ, यहाँ से एक H कम हो जाएगा और यहाँ से एक H कम होगा तो क्या बच जाएगा O। दोनों आपस में कर लेंगे बॉन्डिंग। देखो तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ये क्या बन गया, हमारे यहाँ पे जो है कीटोन बन गया। ये एरोमेटिक कीटोन है बच्चों जिसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ये हमारा एसिटोफिनोन है, अब इसको बोलते हैं यहाँ पे हम। इस मेथड से बच्चों हम देखो एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं, हम जो है वो एलिफेटिक कीटोन और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी जो है वो इससे हम बना सकते हैं। आपको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसको जो है वो चेंज करके जो है बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। आप जो है वो 25, 30, 40 एग्जाम्पल्स जो है वो इजीली जो है वो इसके लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो अल्कोहल्स को जो है वो लेकर के। तो बच्चों आप बेसिकली ध्यान देना कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, उससे जो है एल्डिहाइड बनता है। एंड 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनता है। क्या करना है हमको, ऑक्सीजन से एक H रिमूव करना है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जिससे OH लगा हुआ है उससे भी हमको एक H रिमूव कर देना है। तो इजीली H2 वहाँ से बाहर हो जाएगा और C और O के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा जिससे हम बोलेंगे उसमें कार्बोनाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और वो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कोई भी कीटोन जो है वो इससे बच्चों बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर ये तो हमारा हो गया जो है इसका ऑक्सीडेशन 1 डिग्री का और 2 डिग्री का।
आप इसमें और भी बच्चों एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो ये तो हमारा हो गया जो है वो इसका क्वेश्चन। अब जो है वो थर्ड हमारा इसमें जो है बच्चों आता है कि 3 डिग्री अल्कोहल का हमको जो है क्या करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम जो है वो यहाँ पे लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो देखो आपको बुक में जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है वो हमारा जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो कभी भी जो है वो ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होता। तो ध्यान देना है कि जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसको हम जो है कभी भी ऑक्सीडाइज जो है नहीं करते। क्यों यहाँ पे नहीं करते, ध्यान देना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे तो थोड़ा सा इसका जो है वो ऑक्सीडेशन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर हम जो है इसमें ज़्यादा प्रेशर अगर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है जो है वो ऑक्सीडेशन ना हो के बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन में जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो ध्यान देना कि जब भी हम अल्कोहल को जो है वो PCC या किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज जो है नहीं होता। हाँ, इसका जो है बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन। एंड एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे जो है वो हमको क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। हमको जो है वो अल्डिहाइड कीटोन जो है नहीं मिलेगा। ध्यान देना कि इसका जो है वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल जो है वो नहीं है। हाँ, जब हम ज़्यादा इसको मतलब प्रेशर, हीट, टेम्परेचर सब देख के अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको समझाऊँ एक एग्जांपल से, देखो जो हम इसमें एग्जांपल में जो हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमने एक यहाँ पे लिया जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। और सपोज़ अगर हमने जो है वो इसको जो है वो CrO3 या पिछले के साथ अगर हमने इसको जो हीट किया, ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो कोई भी अल्किन जो है वो फॉर्म, मतलब यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखो हमने क्या बोला था कि हमको H2 को रिमूव करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है बताओ, देखो ध्यान से आप, यहाँ पे जो है हमारे पास हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। ध्यान देना, देखो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, बस हमारे पास देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन पे, इसलिए जो है इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर हम जो है वो इसको अगर हाई प्रेशर दे के रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा पूरा OH यहाँ से रिमूव होता है और अल्काइल का एक जो है वो H रिमूव होगा और हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन। एंड बच्चों एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से क्या बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया। मतलब यहाँ का OH और किसी एक अल्काइल का एक H बाहर हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। तो ध्यान देना कि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना जो है पॉसिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड्स। सो जो मतलब अल्कोहल्स, तो 3 डिग्री हमारा जो होता है अल्कोहल वो जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। और अगर हम इसको हाई प्रेशर देके ऑक्सीडाइज करेंगे, हाई टेम्परेचर देखें, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स और अल्कीन बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो बच्चों आप इसको नोट करो। आई होप कि आपको जो है इतना पॉइंट समझ में आया होगा हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन का। ये आपका जो है वो पहला मेथड सा जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने का, ठीक है, जिसका नाम था ऑक्सीडेशन। सिंपली आपको इसका मीनिंग ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ H2। ये हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो बच्चों हमारा जो सेकेंड हमारा जो मेथड होता है जो है वो बनाने का, सेकेंड हमारा जो मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। आप देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका डिहाइड्रोजिनेशन है उसका आप मीनिंग आप एक बार समझो। डी का मतलब स्पेलिंग में ही उसका जो है पूरा मीनिंग छिपा हुआ है। हम बोल सकते हैं कि डी का मीनिंग बच्चों क्या होता है, कभी भी किसी प्रोसेस के आगे अगर जो है डी लगता है तो उसका मीनिंग होता है रिमूवल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो आप एक बार उसके नाम से देखो, सब लोग ध्यान दो। हमारा जो सेकेंड मेथड होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। और आपको बता दूं कि जो डिहाइड्रोजिनेशन है बच्चों, इसका मीनिंग सिंपली क्या होता है, देखो डी का मतलब हमारा होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डी का मतलब होता है रिमूवल। और देखो हमको यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजिनेशन, मतलब हमको किसको बताओ रिमूव करना है, H2 को। जब भी हम जो है प्रोसेस से H2 को रिमूव करेंगे तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये भी हम प्रोसेस जो है अगर समझना है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा जो है वो एक तरह से ऑक्सीडेशन से ही मिलता जुलता है। क्योंकि हमने भी वहाँ पे क्या किया था अभी जस्ट फर्स्ट रिएक्शन में, कि हमारे पास अल्कोहल था, 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, हमने जो है वो उससे हाइड्रोजन को रिमूव किया था, तो हमारा वो क्या बन गया था, वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट हो गया था। सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको डिहाइड्रोजिनेशन में क्या करना है कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके वेपर को हमको जो है वो हॉट कॉपर में जो है पास करना है। जो हॉट कॉपर होता है वो क्या करता है, अल्कोहल का जो एक H होता है उसको रिमूव करता है, जैसा अभी पहले हो रहा था।
और जो कार्बन हमारा है जिससे वो OH अटैच्ड है उसका भी H वो रिमूव करता है और वहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है वो लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो अगेन वही सेम रिएक्शन है जैसा हमने अभी पहले पढ़ा, कोई इसमें जो है वो चेंज नहीं है, बस उसका तो मीनिंग यहाँ पे अलग है। देखो तो हम यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है बच्चों लिया है 1 डिग्री अल्कोहल और अगर हम जो है 1 डिग्री अल्कोहल को जो है वो कॉपर के साथ जो हीट करेंगे, मतलब इसका जो वेपर होगा ये हमारा क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका हम जो है बच्चों लेंगे वेपर, ठीक है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल का वेपर होगा जैसे उसको हम जो है हॉट कॉपर में पास करेंगे तो ये हॉट कॉपर क्या करता है कि जो CH2OH होता है उसको जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है जो है CH2 में, एल्डिहाइड में। अगेन देखो हमारा चीज़ वही हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि हमारा जो है यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा जो है वो ठीक है OH है, इसका एक H निकलेगा और एक H कहाँ से निकल जाएगा जेट एडजेसेंट वाले कार्बन से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से H2 जो है बाहर होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड जो है वो अगेन एल्डिहाइड ही बन जाएगा, ध्यान देना। तो एल्डिहाइड से यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली देखो बच्चों अगर हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का, तो अगर हम बोलेंगे कि अगर हमने जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल में से जो है पास करेंगे मतलब 2 डिग्री अल्कोहल का जो वेपर होगा अगर उसको हम जो है वो पास कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या होगा वेपर होगा, इसको पास करेंगे अगर हम जो है हॉट कॉपर से, तो यहाँ भी सिमिलरली बच्चों वही सेम चीज़ होता है कि यहाँ से एक H बाहर होगा, यहाँ से एक H बाहर होगा एंड H बाहर होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड हमारा O आ जाएगा। तो हम बोलेंगे बच्चों सिंपली हमारा यहाँ पे क्या बन गया जो है देखो कीटोन बन गया। एंड व्हाट अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल, तो बच्चों हम सिंपली यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो अगेन वही सेम हमारा मीनिंग होगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा जैसे ही हम 3 डिग्री अल्कोहल के वेपर को पास करेंगे जो है वो हॉट कॉपर से, तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता या हम बोलेंगे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता और यहाँ पे जो है कोई भी हमको एल्डिहाइड कीटोन जो है वो नहीं मिलेगा। बट बच्चों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने जो है वो हीट लिया है, तो हीट करने से यहाँ पे क्या होता है जो है वो एलिमिनेशन, जैसा अभी हमने बताया कि अगेन यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे जो है वो अल्कीन बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फॉर्म नहीं होता है। तो आप बेसिकली दोनों रिएक्शन में ध्यान देना कि जो भी हमको करना है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ ही करना है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेट नहीं होता, तो उससे हम एल्डिहाइड कीटोन्स को ईजिली नहीं बना सकते, ठीक है। सो इतना पॉइंट आप जो है इसमें नोट बच्चों कर सकते हो। अब ध्यान देना इसमें इतने पॉइंट्स के बाद अगर हम जो है वो देखें इसके एग्जाम्पल, तो अगेन हमारा वही एग्जाम्पल था, हम इस पर अगर एक एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ले तो हमारा सेम अभी पिछले जैसा ही एग्जाम्पल हमारा बच्चों होगा कि हम जो है वो देखना हमको यहाँ पे करना क्या है। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स का, तो एग्जाम्पल्स में बच्चों जो है अगर हम जो है वो एल्डिहाइड कीटोन का लेंगे तो हम जो है सिंपली यहाँ बोल सकते हैं कि देखो हमने यहाँ पे लिया 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 और OH। तो अगर हम जो है वो इस इथेनॉल के वेपर को, ये हमारा क्या हो जाएगा इथेनॉल होगा, अगर हम इसके वेपर को जो है वो पास करेंगे जो है वो हॉट कॉपर के साथ, तो क्या करता है बताओ ये हॉट कॉपर, ये जो हॉट कॉपर होगा वो क्या करेगा H2 को रिमूव करेगा एंड स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो होगा वो क्या बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। अगर हम बच्चों यहाँ लेंगे जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल और उस 2 डिग्री अल्कोहल में से अगर हम पास करेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम पास करेंगे हॉट कॉपर के साथ, सो वो भी क्या करता है देखो वो भी जो है H2 को रिमूव करता है एंड H2 अगर रिमूव होगा बच्चों तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हमारा कीटोन बन गया। एंड बच्चों अगर हम जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ध्यान देना अगर हम जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसको अगर हम जो है वो हॉट कॉपर के साथ जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे जो है वो हमारा डिहाइड्रोजनेशन तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही, यहाँ से तो H निकल जाएगा बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एलिमिनेशन हो जाएगा। एंड बच्चों आफ्टर एलिमिनेशन यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा अल्कीन, ध्यान देना यहाँ पे जो है अल्कीन बन जाएगा या प्रोपाइलिन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके तो बच्चों देखो इतना पॉइंट आपको जो है ये समझ में आएगा कि हम जो है वो ऑक्सीडेशन से और डिहाइड्रोजनेशन से हम जो है वो कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स को, तो ये पॉइंट आप जो है वो समझ लेना। फिर देखो बच्चों हमारा इसमें जो तीसरा मेथड आता है एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर करने का, जो तीसरा मेथड आता है तो थर्ड मेथड है, ठीक है, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ना बच्चों हम जो है अभी क्या करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं कि हम जो है वो
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज़ करेंगे। और आपको अगर ध्यान होगा, आप रिकॉल करोगे तो आपको याद होगा कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, उसमें अल्केन आता है, अल्कीन आता है और जो है वो अल्काइन आता है। ठीक है, सो हमको यहाँ पे जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अल्केन तो हमको यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं करना है बच्चों, हमको जो है यहाँ पे सिंपली यूज़ जो है वो कर लेना है अल्कीन और जो है वो अल्काइन। सो हम जो है वो तीसरा मेथड हम जो लिखेंगे वो हम जो है सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम, या बोल सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स ना। हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हाइड्रोकार्बन्स हमको जो है यूज़ करना है। बच्चों आप ध्यान देना कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होगा, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होगा अल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने के लिए वो जो है वो दो हो सकता है। तो या तो हम इसमें जो है वो लेंगे अल्कीन, या तो बच्चों हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं अल्काइन। अल्किन पता होता है कि अल्किन्स आर द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्किन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसको अल्किन बोलते हैं। एंड व्हाट इज अल्काइंस, सो वी कैन सिंपली से दैट द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। उनको हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस जो है बोल सकते हैं। सो अगर बच्चों हम थर्ड में रिएक्शन को डिवाइड करें तो हम ए बताओ क्या बोलेंगे, तो हमको बोलना है कि ए में हमको जो है वो अल्कीन यूज़ करना है, और अल्कीन का जो यूज़ करके रिएक्शन होगा उसको हम बच्चों बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ओजोनोलाइसिस को हम जो है वो बोल सकते हैं। अब देखो ओजोनोलाइसिस का अगर आपको सिंपली मीनिंग अगर जो है वो ध्यान देना है तो आपको सिंपल याद करना है कि ओजोनो मतलब क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल, मतलब कि हमको ओजोन मॉलिक्यूल का यूज़ करना है, O3 मॉलिक्यूल को यूज़ करना है। और लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, हमको ओजोन का मॉलिक्यूल यूज़ करके अल्किन का जो पॉई बॉन्ड है उसको जो है ब्रेक करना है, उसको हमको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो आपको सिंपली इसका जो है पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे याद कर क्या करना है, आपको याद करना है कि अल्किन का डबल बॉन्ड तोड़ो, एंड बच्चों हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या जोड़ना है आपको, तो बोलेंगे ऑक्सीजन एटम जोड़ो। ये ट्रिक आप बच्चों ध्यान देना कि जब भी आपको ओजोनोलाइसिस की बात आएगी या इस पर रिएक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, अल्किन का डबल बॉन्ड तोड़ना है और वहाँ पे क्या जोड़ लेना है, जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जोड़ देना है। ये बच्चों जो है वो इसका ट्रिक है जो कि आपको जो है वो काम आएगा। अच्छा, अब इस ट्रिक को आपको अप्लाई कैसे करना है वो देखो, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि अगर हमको जो है वो कोई भी अल्किन जो है वो गिवन है, क्या है, कोई भी अगर हमको अल्किन गिवन है तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ से हम जो है इस बॉन्ड को पूरा जो है ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, जब हमने ब्रेक कर दिया देखो RCH इतना पार्ट अलग हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया, तो हम बोलेंगे RCH हो गया। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, CH2 बच गया, तो हमको CH के साथ क्या लगा देना है, O लगा देना है, और हमको CH में भी क्या लगा देना है, O लगा देना है। अब देखोगे कि दोनों क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन आपको करना कब है, तो आपको देखो एरो के ऊपर कुछ ऐसा दिख जाएगा, पहले आपको दिख जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल, एंड बच्चों सेकेंड स्टेप में आपको दिखता है जिंक डस्ट। क्या दिख जाएगा, जिंक डस्ट। एंड बच्चों जिंक डस्ट का मीनिंग सिंपली होता है जिंक पाउडर। जिंक पाउडर को हम क्या बोलते हैं, जिंक डस्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान देना कि जो जिंक डस्ट होता है वो क्या करता है पता है, इसका एक मेन काम यही होता है कि ये जो बना हुआ हमारा एल्डिहाइड है या जो हमारा बना हुआ कीटोन है उसको वापस से वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोलाइज करके जो है वो कीटो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होने नहीं देता। ये क्या है, इसलिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं जिंक डस्ट को। जिंक डस्ट का मेन काम है कि वो जो है वो बना हुआ जो एल्डिहाइड है उसको वापस से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कन्वर्ट नहीं होने देता, इसलिए हम यहाँ पे जो है जिंक डस्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपको बच्चों रिएक्शन में एग्जाम में एरो के ऊपर दिख जाएगा O3, आपको दिख जाएगा जिंक डस्ट, जिंक पाउडर और सिंपली जिंक भी अगर लिखा हुआ दिख जाएगा तो आपको समझ जाना है कि हमको डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो ट्रिक हमारा बढ़ गया, ऑक्सीजन को तोड़ो एंड मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ो एंड ऑक्सीजन जोड़ो, हम सिंपली कर देंगे। अब देखो बच्चों इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है OCH2, क्या इसको हम HCHO लिख सकते हैं, यस इसको हम क्या लिख सकते हैं, SCHO। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी क्या है CHO एल्डिहाइड, ये भी क्या है CHO, वो भी क्या है एल्डिहाइड है। तो हम बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया है एल्डिहाइड्स का। क्या मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया एल्डिहाइड्स का। इट मीन्स कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं अल्किन का, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो अल्किन है। सो बच्चों हम जब अल्किन का है जो है वो ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको जो है एल्डिहाइड्स का मिक्सचर मिलता है। सेकेंड इसमें देखते हैं, सपोज अगर हमने देखो ये वाला अल्काइन लिया, ये हमने जो है अगर सपोज अल्काइन ले लिया, देखो हम दोनों साइड में क्या लगा, R लगा दिया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बस हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्डेड है। अगर हमने जो है वो इसमें रिएक्शन करा दिया O3 का, एंड बच्चों सेकेंड हमारे पास क्या है, जिंक डस्ट है। तो
तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों वही होगा कि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को यहाँ से क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो ये मॉलिक्यूल अलग, वो अलग। देखो अब जब इधर वाला मॉलिक्यूल जो है सेपरेट होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, RCOR बचेगा, एंड इधर का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या बचेगा, RCOR। सिंपल हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चों दोनों हमारे पास क्या बना हुआ है, दोनों कीटोन बना हुआ है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक मिक्सचर ऑफ कीटोन। क्या मिलेगा बच्चों, मिक्सचर ऑफ कीटोन मिल जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस में हम जो है वो अल्कीन से क्या बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड्स के मिक्सचर को बना सकते हैं, हम कीटोन्स के मिक्सचर को बना सकते हैं। एंड देखो बच्चों, इसके अलावा अगर हमने आपको बोला कि हमने एक लिया ये ऐसा कंपाउंड और हमने यहाँ पे लिख दिया ए कंपाउंड, तो ध्यान देना है इसका आप जब ओजोनोलाइसिस कराओगे आपको यहाँ पे क्या लिखा होगा, O3, एंड सेकेंड स्टेप में लिखा होगा जिंक डस्ट या कभी कभी जिंक पाउडर या ओनली आपको जिंक लिखा हुआ आएगा। तो आपको वही ट्रिक अप्लाई करना है कि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। ये मॉलिक्यूल इधर, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होके इधर। पहले हम दोनों हाफ पार्ट को लिख लेंगे, तो हमारा हाफ पार्ट ये बन गया। इधर का हमारा देखो जो हाफ पार्ट है वो ये बनेगा। हमको अब यहाँ पे क्या कर देना है, डबल बॉन्ड O, हमको यहाँ भी क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O या सिंपली O। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है वो एक कीटोन बना हुआ है, दूसरा क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक एल्डिहाइड और कीटोन का भी मिक्सचर जो है बना हुआ है। तो देखो बच्चों, ओवरऑल मीनिंग करने का हमारा जो है यहाँ पे मतलब मेन बात यही है कि आप ध्यान देना कि जब भी हम ओजोन से जब हम अल्कीन को के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या हम अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमको जो है यहाँ पे एल्डिहाइड का भी मिक्सचर मिलता है, हमको कीटोन्स का भी मिक्सचर मिलता है, हमको एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स का भी जो है वो मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटीज है बनने की। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, या हम दोनों बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने जो है बच्चों यहाँ पे कौन सा जो है वो अल्कीन यूज़ किया है। हम जैसा अल्कीन यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमको जो है वहाँ पे क्या मिल रहा है। बट आपका ट्रिक ओवरऑल यही रहेगा कि आपको क्या कर लेना है, डबल बॉन्ड को आपको जो है वो तोड़ देना है और आपको ऑक्सीजन को जो है वो जोड़ देना है। तो आपका ये हो जाएगा ओजोनोलाइसिस। ठीक है, सो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल जो है वो क्लियर होगा। अब रिएक्शन को फटाफट जो है वो नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर हम इसका देते हैं एग्जाम्पल। अब हम अगर इसमें बच्चों एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो एग्जाम्पल्स में आप जो है इसमें ध्यान देना, बस सिंपली यही है कि ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि हमको क्या करना है। जैसे हमको जिंक दिख जाए, हमको O3 दिख जाए, हमको बच्चों क्या कर देना है, हमको पाई बॉन्ड को तोड़ना है और हमको जोड़ देना है जो है वो ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो का नारा लगाएंगे हम लोग। तो देखो अब एग्जाम्पल में बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो तो हम सबसे पहले सिंपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड जो है CH2। ये बच्चों हमारा जो है वो अल्कीन सीरीज का पहला मेंबर है जिसको हम बोलते हैं ईथीन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइलिन भी इसको हम जो है बोल सकते हैं। अब देखो जैसे ही बच्चों आपको जो है यहाँ पे एरे के ऊपर दिख जाता है O3 और आपको तुरंत जो है यहाँ पे दिख जाता है दूसरे स्टेप में जिंक डस्ट। जैसे आपको ये रिएक्शन जो है वो दिखेगा, हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि अरे ये तो क्या करना है, हमको यहाँ पे नारा लगाना है। किसका नारा बताओ, डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है, हमको क्या जोड़ देना है, दोनों साइड में ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो देखो पहले आप ये साइड का ग्रुप लिखो, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है CH2, उधर का ग्रुप लिखो, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है CH2, दोनों में CH2 है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे O, या आप डबल बॉन्ड करके भी O लगा सकते हो। देखो दोनों हमारा यहाँ पे जो है वो सेम बना हुआ है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो इसी को हम लिख सकते हैं SCHO, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं SCHO। इसका मतलब मीनिंग ये है कि दोनों हमारा यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना हुआ है वो सेम बना हुआ है। और बच्चों इस एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो इसका नाम होता है। इजीली हम इससे जो है वो बना सकते हैं। फिर देखो बच्चों अगर हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो है चेंज किया तो हम कोई नेक्स्ट वाला अल्कीन ले लेते हैं। हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो है इसके बाद का नेक्स्ट जो है वो अल्कीन है जिसको हम बोलते हैं प्रोपीन, या इसको हम प्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं। हम देखो यहाँ पे भी सेम रखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे सेम है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई वही करना है कि हमको क्या बताओ तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और हमको ऑक्सीजन को जोड़ देना है। दोनों ग्रुप को हम अलग करेंगे। तो देखो अब ग्रुप जैसे ही अलग होगा, पहले आप ये साइड का पूरा पार्ट लिख लो, तो देखो CH3 सेम रहेगा और आगे यहाँ पे है CH, यहीं से अलग हुआ ये, और हमारा जो CH2 है वो भी हो गया अलग। अब क्या करना है हमको, अब जो CH के पास हमको एक O जोड़ देना है और हमको CH2 में भी क्या जोड़ देना है, O जोड़ देना है। देखो जैसे ही हम इसमें बच्चों O ऐड करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये CHO है तो ये भी एक एल्डिहाइड है, और CH2O को तो हम भी लिखना जानते हैं।
कि हमारा जो CH2 होगा वो क्या हो जाएगा, HCH2 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी बना है वो है एल्डिहाइड, बट बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड का मिक्सचर बना हुआ है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का मिक्सचर नहीं था, यहाँ पे बस एक ही हमको मिला एल्डिहाइड, जो कि बस क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एल्डिहाइड का मिक्सचर मिला, मिक्सचर इन द सेंस कि हमारा ये जो एल्डिहाइड बना हुआ है ये जो है वो दूसरा एल्डिहाइड है, जिसको हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। और बच्चों यहाँ का हमारा जो एल्डिहाइड होगा वो हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो हमको यहाँ पे एक जो है वो एल्डिहाइड का मिक्सचर मिल गया। थर्ड अगर हम बच्चों देखें इसमें एग्जाम्पल, हम कोई जो है दूसरा ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और हमारे यहाँ पे हो गया CH3, हमने यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा, हमको यहाँ से पाई बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक करेंगे बच्चों तो हमको देखना है ये हो जाएगा CH3 और यहाँ बचा है CH। उधर का पार्ट देखेंगे तो ये भी क्या बचा हुआ है, CH, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे कि हमको यहाँ पे क्या लगा देना है, O, यहाँ पे लगा देना है O, और यहाँ पे लगा देना है प्लस। दिख रहा है ये भी CH3 CHO है, ये भी CH3 CHO ही है। मतलब अब यहाँ पे अगेन मिक्सचर नहीं, एल्डिहाइड मिला हमको, यहाँ पे हमको नो डाउट एल्डिहाइड मिला बच्चों, लेकिन ये एल्डिहाइड का मिक्सचर नहीं है, ये सिंपली एक एल्डिहाइड का ही जो है पूरा सोल्यूशन हमारा होगा। और बच्चों जिसका हम देखो नाम अभी लिखा है ऊपर, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या होगा ये, एसिटल्डिहाइड हमारा जो हो जाएगा, तो इससे एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। ये जो होगा वो जो है बच्चों नेक्स्ट हमारा जो है अल्किन होगा, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटूइन। ये हमारा ब्यूटूइन है। फिर देखो बच्चों अगर हमको इसमें चेंज करना है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने CH3 लिया, डबल बॉन्ड लिया CH, और हमने यहाँ पे ले लिया CH3। अब इसको बच्चों आप जो है एक बार ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अगेन हम जो है बच्चों वही बॉन्ड यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। एंड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप दोनों ग्रुप्स को जो है वो अलग करो। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये हमारा CH3 है और ये हमारा हो गया CH3। वो साइड का जो ग्रुप है वो क्या है बच्चों, देखो CH, और यहाँ पे क्या है CH3। आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O या सिंपली O, यहाँ पे लगा देना है O। तो अब दिख रहा है कि ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है ये क्या है, ये एक कीटोन है, जिसका बच्चों नाम होता है एसीटोन। और ये तो हमारा क्या है, ये वाला एल्डिहाइड है, जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है वो हमको एक एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है वो मिक्सचर मिल रहा है। तो हमको एल्डिहाइड भी मिला, एल्डिहाइड का मिक्सचर भी मिला, हमको एल्डिहाइड कीटोन्स का मिक्सचर मिला। आप जो है इसमें दो कीटोन भी बना सकते हो। देखो अगर आप जो है वो ये कंपाउंड लोगे CH3C, एंड आपने यहाँ पे लिखा CH3 डबल बॉन्ड C, और आपने दोनों साइड पे लिख दिया CH3। इसका अगर आप देखो ब्रेक डाउन कराओगे तो आप देखो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो एक वो यहाँ और एक वो यहाँ लगा दोगे तो दोनों यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। अगर आपको इससे जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को बनाना है, कीटोन्स को बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई एरोमेटिक रिंग ले लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आप जो है वो इजीली इससे प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है तो देखो बच्चों आप इसको ले सकते हो यहाँ पे C, और आप यहाँ लिख सकते हो CH3 डबल बॉन्ड C। आप दोनों साइड में जो है वो CH3 ले लो। देखो तो इससे क्या होगा, अब बॉन्ड को आप यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दोगे। जैसे बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे तो इधर का जो होगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, जब O लगेगा तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन, एरोमेटिक कीटोन है, और आपका ये बन जाएगा जो है एसीटोन, जो कि एक एलिफेटिक कीटोन है। तो ये भी बन सकता है। आपने अगर ये दोनों साइड में अगर रिंग लगा दी, चारों अगर आपने रिंग लगा दिया तीनों मिथाइल हटा के, तो आपको वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्योरली आपका जो है एरोमेटिक कीटोन बेंजोफिनोन बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल का। तो बच्चों इस तरह से आप जो ओवरऑल लार्ज नंबर ऑफ जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो इससे बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो सबको बच्चों इतना? चलो तो आप देखो ये हमारा हो जाएगा ओजोनोलाइसिस। आपको सिंपली इस पे लर्न करना है कि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को बच्चों हमको तोड़ देना है और हमको जोड़ देना है ऑक्सीजन, तो वो हमारा हो जाएगा ओजोनोलाइसिस। तो ये हमारा जो है पहला रिएक्शन देखो हमारा यहाँ से डन हो गया कि हमने जो है अल्किन का यूज़ करके क्या बना लिया, जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स को बना लिया। अब बच्चों हमारा देखो इसमें अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो है आता है वो आता है अल्किन के साथ, मतलब बी टाइप का जो रिएक्शन है वो होगा, बी टाइप का जो रिएक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा अल्काइन के साथ। ठीक है, तो बच्चों अल्काइंस का भी रिएक्शन जो है बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो समझना पड़ेगा, तो आपको ये भी रिएक्शन जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो तो अब हम बच्चों यहाँ पे बी देखते हैं कि हमारा जो बी रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हमको जो है यूज़ करना है बाय यूजिंग अल्काइन। हाँ, अब यहाँ पे हम अल्काइन यूज़ कर रहे हैं बच्चों, इसका नाम हमारा होता है रिएक्शन का एसिडिक हाइड्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं, किसका, अल्काइंस का। इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। क्या नाम इसका हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस जो है वो इसका नाम हो जाएगा।
अब देखो एसिडिक का अब यहाँ पे पहले आप इसका मीनिंग समझो कि हमको क्या करना है बच्चों, हमको जो है वो अल्काइन लेना है और अल्काइन पे हमको क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मीनिंग ये होता है कि हमको जो है वो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस जो है वाटर को ऐड करना है, तो हमारा हो जाएगा हाइड्रेशन। लेकिन हमको जो है किसी एसिड कैटलिस्ट को यूज़ करना पड़ेगा, हमको किसी एसिड के देख रेख में वो रिएक्शन कराना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एसिड हाइड्रेशन हो गया, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस हो गया। मतलब किसी एसिड के प्रेजेंस में हम जो है वाटर ऐड करेंगे अल्काइंस पे, तो वो हमारा हो जाएगा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। बच्चों कैसे होता है ये हम जो है देखते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है जो, तो आप थोड़ा सा इसमें जो है वो ध्यान नहीं देना कि बच्चों हम जो है यहाँ पे लेंगे कोई भी जो है वो अल्काइन लेंगे, ठीक है, ध्यान देना आप, हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोई भी अल्काइन लेंगे और हमको यहाँ पे क्या करना है, अल्काइंस को हमको जो है पहला ऐड कर देना है जो है वाटर। जब भी हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो हम लेते हैं बच्चों 40% H2SO4 लेते हैं और हम 1% लेते हैं जो है वो HgSO4। मतलब हमारे यहाँ पे जो H2SO4 होता है वो 40% सोल्यूशन है और जो हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट होता है वो जो है 1% होता है। इससे ही आपको ये रिएक्शन पहचानना है। अगर आपको कभी एरो के ऊपर ऐसा नहीं दिया है, वहाँ पे लिख दिया है Hg+2 या आपको लिखा है Hg+2 और आपको लिखा है H+, तब भी आपको समझना है कि यही वो मरकरी वाला रिएक्शन है, बाकी मरकरी का और कहीं पे रिएक्शन नहीं है आपको जो है वो पूरे लेसन्स में। तो ये आपको ध्यान देना है कि एसिडिक हाइड्रेशन है और अल्काइन दिखे तो और भी समझ जाओगे। अब करना क्या है हमको, अब जो है हमको पता है कि जब हमारा ये वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों जो है ब्रेक होगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H+ और ये बनाता है OH-। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। या आपको इसमें सिंपली ध्यान देना है कि जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते समय हमारे पास तो रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे रूल करेंगे MK रूल। कौन सा रूल होगा, MK रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकोव रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इजीली हम जो है वो इसको इससे जो है वो अल्काइंस को मतलब अल्काइंस का हम हाइड्रेशन कर सकते हैं। तो अब MK रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी दोनों पॉइंट पे हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पे इसको H कर देता हूँ। अब दिख रहा है आपको। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बोलना ये है कि हमारा जो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये अल्काइन है। तो मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल अल्किन और अल्काइन, then the negative part of the unsymmetrical reagent are goes to that carbon of alkyne which contain less number of hydrogen। it means कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे अल्काइन पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम रहेगा। तो H+ कहाँ जाएगा बच्चों, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि अल्काइन का जो बॉन्ड है वो आपको ट्रिपल से क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे ही डबल यहाँ पे हो जाएगा, जो OH होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और H कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो एक तो H पहले से ही था, एक नया H ऐड हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब बताओगे हमारा जो है वो ये एक जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो इनऑल बन जाएगा बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनऑल। और ये हमारा सिंपली क्या होता है, ये तो हमारा जो है वो अल्काइन है। अब यहाँ से आगे का रिएक्शन जो है वो दो तरीके से समझाते हैं। आपको अगर टॉटोमेरिज्म आता है तो आप जो है टॉटोमेरिज्म से भी समझ सकते हो कि ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये H जो है वो कहाँ चला जाएगा, CH2 के पास। तो उससे भी आप एक रिएक्शन समझ सकते हो। मतलब अगर मैं आपको समझा दूँ तो आपको सिंपली ऐसे समझ लेना है कि R में चेंज कोई नहीं होगा, बस ये जो डबल बॉन्ड CC के बीच में है अब वो CO के बीच में आ जाएगा, और यहाँ का जो H होगा वो कहाँ चला जाएगा, CH2 के पास, तो वो हो जाएगा CH3। और हम बोल देंगे यहाँ पे हमारा क्या बन गया, देखो कीटोन बन गया। ठीक है, इजीली रिएक्शन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। टॉटोमराइज हो गया मतलब कि वहाँ पे शिफ्टिंग हो गया पाई बॉन्ड का और जो है H का। H कहाँ चला गया, CH2 के पास, तो वो CH3 हो गया, और इसका जो पाई बॉन्ड था वो कहाँ आ गया, CO के बीच में आ गया। ध्यान देना, तो ये हमारा वो हो गया। अगर आपको ये नहीं समझता है तो अगेन दिखा, तो दूसरा स्टेप है समझने का, वो ये है कि आप पहले जो है उस कंपाउंड को लिख लो जो बना हुआ है, एंड बच्चों आप इस पर अगेन जो है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर दो। इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो अगेन वही चीज़ बनेगा H+ और बच्चों बनेगा OH-। और आपको यहाँ पे तो दूसरे स्टेप में भी आपको ये सेम लिखना है, और अगेन आपको यहाँ पे यूज़ करना है मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल यूज़ करोगे, मार्कोनिकोव रूल। तो बच्चों तो मार्कोनिकोव रूल अगेन वही बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वाटर का, वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों कार्बन में से, ध्यान देना, मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो कहीं भी जो है वो HOH को ऐड करते हैं। बच्चों हमको ध्यान देना है कि हमको कहीं भी H और OH को ऐड नहीं करना है। हम जो है वो OH नेगेटिव पार्ट वहीं पे ऐड करेंगे जो कार्बन डबल बॉन्डेड है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अगले वाले कार्बन से। तो हमको देखना है कि यहाँ पे कोई कार्बन इधर पे होगा तो वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे,
हमको ये दोनों कार्बन में से ही किसी कार्बन पे जो है H और किसी कार्बन पे OH जो है वो ऐड करना होता है। बट हम इन दोनों कार्बन में भी HOH कहाँ ऐड करेंगे वो हमको बताता है मार्कोनिकॉव रूल। वो ये बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जो हमारा जो O होगा बताओ अगेन वो कहाँ पे आ जाएगा, OH अगेन आ जाएगा इसी कार्बन पे, और H कहाँ चला जाएगा वापस से CH2 पे। तो देखो हमारा ये जो R है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों, और ये हमारा जो OH था वो तो पहले से ही था, एक इस पे OH और आ जाएगा। तो अगर हमने इसको डाउनवर्ड लिखा है तो आने वाले को हम ऊपर जो है लिख सकते हैं, और हमारा ये बॉन्ड डबल से होगा सिंगल, और ये जो CH2 था इसके पास एक H और आ जाएगा, तो CH2 पहले से ही था, एक H और आएगा, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा CH3। आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो है एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्या कर देना है, ये आपको ध्यान देना है कि जब भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी कार्बन पे जो है 2 OH ग्रुप आके जुड़ते हैं तो वहाँ से एक वाटर बाहर हो जाएगा, वो जो है ग्रुप स्टेबल नहीं होता। तो आपको बोलना है कि आपको एक पूरा OH निकाल देना है और आपको दूसरा H निकाल देना था। अब देखो अगर आपने पूरा एक OH निकाला तो R पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो आगे CH3 है इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि आपको पूरा एक OH निकाल देना है और आपको एक H निकाल देना है। तो अगर आपने ये वाला OH निकाला और इस वाले एक ऑक्सीजन का H निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, O बच गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। तो जब भी 2 OH आता है तो क्या करोगे, वहाँ से एक H2O बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इजीली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ जैसा पहले भी हुआ था। अगर आपको टॉटोमराइज करने आता है तो एक स्टेप में हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा ये स्टेप जाना पड़ेगा, तो इससे भी आपको जो है हो जाएगा, और आपको यहाँ क्या बन जाएगा, यही जो है सेम कीटोन यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना कि हमको पूरा एक निकाल देना है OH और हमको एक निकाल देना है यहाँ से H पूरा, तो यहाँ पे H2O बाहर हो जाएगा, और ये जो O बचेगा वो क्या कर लेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा कीटोन। तो देखो इस मेथड से भी हम जो है कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट समझा आपको, इतना ध्यान देना कैसे हम करेंगे। अब जो है आप यहाँ पे जो है वो ध्यान देना, इसका हम एग्जाम्पल अब करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपको डाउट आता है तो बताना, इसमें एग्जाम्पल से थोड़ा आपको और इसमें जो है क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। देखो बच्चों, अब अगर इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स जो है वो अगर हम देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो हम सिंपली यहाँ पे जो है वो पहले अल्काइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला अल्काइन है जिसको हम बच्चों बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसिटाइलिन बोलेंगे। हमको क्या करना है, देखो अभी एसिटाइलिन में पहले हमको क्या करना है, एक वाटर को ऐड करना है। एंड बच्चों एक वाटर के लिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट पता है आपको क्या यूज़ करेंगे, 40% H2SO4 यूज़ करेंगे, और हम जो है वो 1% यूज़ करेंगे HgSO4 ना। 40% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% हम यूज़ करेंगे HgSO4। अभी आपको रूल वही देना है मार्कोनिकॉफ कि ये हमारा जो वाटर होगा इसका 2 पार्ट है, H+ है और OH- है। वाटर का जो H+ है और वाटर का OH- है। तो हमको पता है कि अब जो है वो देखो, अब यहाँ पे तो दोनों जगह पे जो है हाइड्रोजन सेम है, तो जब दोनों जगह पे हाइड्रोजन सेम है तो अब यहाँ पे जो है मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर दोनों ही साइड में जो है वो H सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो अल्काइन है वो अल्काइन जो है वो सिमेट्रिकल हो गया। एंड फॉर सिमेट्रिकल अल्किन्स एंड अल्काइंस मार्कोनिकॉफ रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ बच्चों अप्लाई नहीं होगा, तो हम बोलेंगे अब अपनी मर्जी से हम जो कहीं भी H और OH ऐड कर सकते हैं। तो देखो हमने अगर यहाँ पे इसको रखा CH तो ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ध्यान देना, हमने ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, जो CH पहले से था, इस CH पे क्या जुड़ गया OH, और जो यहाँ का जो H था वो उस पर क्या आ गया, एक H और आ गया, तो हो गया ये CH2, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आपको इसको टॉटोमराइज करने आता है तो आपको पता है कि हमारा जो पाई बॉन्ड होगा वो जाएगा O के साथ, पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, O के साथ, और हमारा जो H होगा वो आ जाएगा जो है इस वाले कार्बन पे। तो सीधा हमारा बच्चों ये क्या हो जाएगा, जो है वो हमारा ये हो जाएगा CH3, और आगे हमारा ये हो जाएगा CHO। देखो तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, इजीली यहाँ पे बन गया जो है वो एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, ये हमारा एसिटल्डिहाइड यहाँ पे जो है बन जाएगा, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म ना, ये टॉटोमेरिज्म यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आपको इससे नहीं समझता है तो आप देखो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, ये तो हमारा क्या बना हुआ है, इनऑल बना हुआ है, तो इनऑल से क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं समझता तो आप ऐसे कर लो कि आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH और OH के लिखो, एंड बच्चों आप यहाँ पे जो है एक H2O को और ऐड करो, आपका रिएक्टेंट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो अगेन ये ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म करेगा, अगेन ये फॉर्म करेगा एक जो है वो H+, और बच्चों फॉर्म करेगा एक जो है वो OH-।
आप देखो आपका यहाँ पे अब आपका जो है मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा बच्चों, यहाँ पे अब मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो लगेगा। अब देखो हमको पता है कि हमारा डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा, कम हाइड्रोजन के पास, H+ कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे जो है वो CH2 के पास अगर एक H आएगा तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये बॉन्ड हमारा हो जाएगा सिंगल, और जो CH था उस पर देखो एक OH और आ गया, ये OH पहले से था। अब हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास जो है एक कार्बन पे 2 OH होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से किसी एक पूरे OH को निकाल देंगे और एक H, तो हमने ये वाला पूरा OH ले लिया, हमने यहाँ से ये पूरा H निकाल दिया, इतना अगर हम H2 निकाल देंगे तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, H3C और ये CH है। अब देखो यहाँ पे ये जो O बचा हुआ है वो क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड, तुम्हारा ये हो जाएगा CHO। देखो तो यही कंपाउंड सेम बना हुआ है एसिटल्डिहाइड, और हम यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ से एक वाटर हम जो है वो रिमूव कर देंगे। हाँ, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, कुछ स्टेप पॉज रिएक्शन कराओगे तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। हम इससे भी जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान देना कि यही एसिटाइलिन इज द ओनली अल्काइन बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बच्चों, एसिटाइलिन ही एक ऐसा पहला अल्काइन है जिससे हम क्या बना सकते हैं, जिससे हम जो है वो एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसके अलावा अब जो भी जो है वो अल्काइन लोगे सबसे क्या बनेगा, जो है वो कीटोन बनेगा। यही पहला, यही इकलौता और एक ही एक ऐसा मूल्यवान एक ऐसा जो है वो अल्काइन है एसिटाइलिन, जिससे हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल इसके बाद आप जितने भी अल्काइंस को लोगे सबसे क्या बनेगा, जो है वो कीटोन बनेगा, अगर आप उनका एसिडिक हाइड्रोजन करते हो तो हमने देखो एल्डिहाइड को जो है वो ऐसे बना लिया। अब बच्चों सपोज हमको इसी में अगर बनाना है जो है कीटोन, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अब एसिटाइलिन ना लेके हम कोई एक इससे हायर कोई दूसरा हम एक जो है वो अल्काइन यहाँ पे ले लेंगे, और हम देखेंगे कि उससे क्या बन जाएगा, जो है कीटोन बन जाएगा। इसका मतलब कि अब इसके आगे हम जो भी लेंगे, इसके आगे हम जो है वो जो भी अल्काइन लेने वाले हैं सबसे क्या बनने वाला है बच्चों, सबसे जो है कीटोन ही बनने वाला है। देखो अब हमने यहाँ पे जो है वो ये हमने लिया जो है वो प्रोपाइन, पहले हमारा एसिटाइलिन था 2 कार्बन का, अब ये 3 का क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। बच्चों हमको यहाँ पे देखो कैटलिस्ट क्या यूज़ करना है, अगेन हमारा वही 40% H2SO4 और हम यहाँ पे 1% यूज़ करेंगे HgSO4। जब हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे तो देखना अभी हमारा देखो ये जो प्रोपाइन हमारा है वो अनसिमेट्रिकल है, तो हमको पता है कि जब हमारा ये ब्रेक होगा हमारा, तो इसमें बताओ क्या आएगा, जब वाटर ब्रेक होगा तो उसका ये बनेगा नेगेटिव पार्ट, मतलब हम बोल सकते हैं इसका बनेगा H+ और ये बनेगा हमारा OH-। तो ध्यान इसमें देना है कि अभी जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, H कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बताओ, मार्कोनिकॉफ, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है। तो अब देखो ये जो हमारा CH3 है यहाँ तो कोई भी चीज़ का चेंजेस नहीं हुआ, एटम जितना है उतना रहेगा। हाँ, ये जो आगे हमारा नेक्स्ट वाला कार्बन है इसका जो बॉन्ड था ट्रिपल, अब वो हो गया डबल, और ये हमारा था CH ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर डबल हुआ तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसकी एक वैलेंसी को फिल करने के लिए यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया, और इसको फिल करने के लिए कौन आ गया, एक H आ गया, तो वो CH2 हो गया। अब अगर आपको टॉटोमेरिज्म अगर आता है तो हम बोलेंगे अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो टॉटोमराइज होगा ना, टॉटोमराइज होगा तो क्या होगा, इसका जो H होगा वो जाएगा CH2 के पास, बॉन्ड आ जाएगा O के बीच में, तो देखो यहाँ बन जाएगा हमारा सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा CH3 जिसको हम बोलेंगे ये हमारा एसीटोन बन गया। तो इजीली हम इससे बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों ये प्रोसेस समझ में नहीं आता तो हम सिंपली बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे देखो CH3 है, OH है डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2। आप इसमें अगेन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यूज़ करो, रिएक्टेंट आपका जो है वो सेम रहेगा। देखो तो इसका जो हमारे पास क्या होगा, अभी भी इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, एक बनेगा इसका H+ और इसका एक बनेगा OH-। OH कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। देखो अभी यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो CH3 है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये हमारा क्या है C है, ये OH पहले से था, इसमें एक OH आ गया, और ये जो है बॉन्ड सिंगल होके एक यहाँ पे H आएगा तो ये हो जाएगा CH3। और बच्चों अभी हमने बताया कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ से जो है एक वाटर बाहर हो जाएगा। अब एक वाटर के लिए आप या तो ये वाला OH यूज़ करो, ये वाला H यूज़ कर लो, यहाँ से निकाल दो, रिमूव कर दो, तो यहाँ बच जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये बच जाएगा CH। देखो दोनों यहाँ पे जो है वो सेम है एसीटोन। सो इस तरह से बच्चों जो है वो ध्यान देना कि हम जो है वो पूरा रिएक्शन जो है वो करा सकते हैं जो है वो अल्काइंस का। ये हमारा जो है अल्काइंस का भी जो हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। सो इस तरह से हम जो है वो
हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन यूज़ करके ओजोनोलाइसिस और एसिडिक हाइड्रेशन करके हम जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स को जो है वो बना सकते हैं। आप इन दोनों रिएक्शन का ट्रिक, इसका रिएजेंट कैसे पहचानना है, आप इसको याद करना। इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बच्चों प्रैक्टिस भी करना, उसको आप नोट करो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल। तो बच्चों ये आपका हो गया जो है वो इतना मतलब प्रिपरेशन, आप इसको जो है नोट करो। कोई डाउट है बच्चों बताओ इसमें आप इतना, आप इसके एग्जाम्पल जो है और भी प्रैक्टिस करो। तो देखो बच्चों अभी हम जो है वो इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों डिस्कस। बाकी इसके बाद का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो से रिफ़र करो। नेक्स्ट में जो हम इसके आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलो तब तक के लिए जो है वो थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।